तो कैसे हो चैंपियंस, एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। पिछली दो क्लास क्या बोलूं, परसों जो क्लास रिकॉर्ड हुई थी उसके अंदर अपन ने ये सीखा था कि अपन कैसे त्रिविम समावयवियों की जो संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही अपनी समावयवता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन समावयवता के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको करने की बचीड़मा ट्रिक सीखेंगे और उस ट्रिक को अप्लाई करके अपन बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज उस ट्रिक का टाइम आ गया है। ठीक है, वो अपन सीख के उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर अपना जो लेसन है वो लगभग समाप्ति की तरफ आ जाएगा। फिर अपने टॉपिक रहेगा वीबीटी, सीएफटी और धातु कार्बोनिल यौगिक। वीबीटी को भी अपन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, उससे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे को अपन बारीकी से देखेंगे। सीएफटी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, सीएफटी आपकी फिजिक्स की थ्योरी है, अपन ने उसको चुरा के उसमें थोड़ा सा तड़का लगा के उसको केमिस्ट्री की बना दिया और लास्ट में धातु कार्बोनिल यौगिक आएगा। इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ऐसे करके आपका जो लेसन है वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब ज्यादा बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करके हुए अपन जो अपनी बसीड मैट्रिक है उसको लगाना सीखते हैं और उसको अपन सीखते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ अपनी कि अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि ज्यामिति समव्ययता होगी या नहीं होगी। तो आप पहले एक चीज ध्यान रखना, चतुष्फलकीय संकुल ज्यामिति समव्ययता नहीं दिखाता है। चतुष्फलकीय जो संकुल है वो अपने ज्यामिति समव्ययता नहीं दिखाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी, वर्ग समतलीय संकुल में दो लीजेंड समान या असमान या चारों अलग अलग होने पर ज्यामिति समव्ययता होगी। ये ज्यामिति समव्ययता होगी। तीसरा, अष्टफलकीय संकुल में दो लीजेंड समान या असमान होने पर ज्यामिति समव्ययता होगी। ये तो आपकी ज्यामिति समव्ययता पहचानने की ट्रिक है। ये तीन लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रकाशिक समव्ययता की, तो चतुष्फलकीय संकुल में चारों लिगेंड अलग होने पर प्रकाशिक समव्ययता होगी। दूसरा, वर्ग समतलीय प्रकाशिक समव्ययता नहीं दिखाता है। वेरी अच्छी बात। तीसरी, अष्टफलकीय संकुल में EN दो या OX2 या EN3 OX3 होने पर ही प्रकाशिक समव्ययता होगी। तो देखो, ये इतनी सी ट्रिक है। ऊपर वाली जो तीन लाइनें हैं वो आपकी ज्यामिति समव्ययता पहचानने की है और नीचे वाली जो तीन लाइनें हैं वो आपकी प्रकाशिक समव्ययता पहचानने की है, जिससे आप चुटकी बजाकर 1 मिनट के अंदर बोले तो आंख झपकते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर डालोगे। अब मैं आपको इन ट्रिक को अप्लाई करके, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, तो लो भाई अपना सबसे पहला, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक चीज मैं बताना वाला हूँ, किस ही दिखाएगा। मतलब ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आ जाए ना सिस ट्रांस, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो सिस वाला होगा ना, सिस वाला वो ही दिखाएगा। चलो अब मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिया है ट्रांस पीटी NH3 Cl2। ऑप्शन बी ट्रांस CO En2 Cl2। ऑप्शन सी ट्रांस सॉरी ट्रांस नहीं सिस पीटी NH3 Cl2 एंड सिस CO En2 Cl2। अब मुझसे पूछिए केवल प्रकाशिक समावेश, तो मैं इन तीनों से मतलब रखूंगा। अब आप देखो पहला ऑप्शन देखो, पीटी 1 मिनट। ठीक है, अब आप अपना पहला ऑप्शन देखो, ट्रांस पीटी NH3 Cl2। अब आप देख सकते हो ये तो एक वर्ग समतलीय संकुल है। मैंने बताया था कि पीटी के साथ जब भी चार लिगेंड आ जाते हैं तो वो वर्ग समतलीय संकुल होता है, और वर्ग समतलीय संकुल तो प्रकाशिक समावेशता दिखाता ही नहीं है। 1 मिनट, एक फोन है। हेलो। हाँ हाँ भाई जी। हाँ ले गयो मैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अरे यार वो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर वाला था, वो डिलीवरी देने आया नहीं। उसके बाद में मैं उसके जाके लिया, वो कह रहा है कि आप ले गए थे क्या, बेचारे वो कंफर्म कर रहे थे। ठीक है ना, मैंने वो एक ऑर्गेनिक की किताब मंगाई थी कोई अच्छे ऑथर की। ठीक है, मैंने देखा कि भाई ऑर्गेनिक की आपको क्लासेस और अच्छी प्रोवाइड कराई जाए, है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो कट हो गया, क्योंकि वर्ग समतलीय संकुल तो प्रकाशिक समायता दिखाता ही नहीं है। अब आ जाओ इसके अंदर, COEN2 Cl2, इसमें उपसंयोजन संख्या है 6। 6 मतलब ये अष्टफलकीय, मैंने क्या बताया था कि अष्टफलकीय में En2 या OH2 होने चाहिए, En3 या OH3 होने चाहिए। तो आपको En2 दिख गया, लेकिन मैंने क्या बोला था CC दिखाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। उसके बाद में ये वर्ग समतलीय ऑप्शन भी कट हो गया। अब अपना ऑप्शन कौन सा बचा, डी। सिस भी है और En भी कितने, दो, तो ऑप्शन कैसा हो गया अपना, डी हो गया। आपको ट्रिक अप्लाई करनी अच्छे से आई थिंक सो आ गई होगी। ठीक है, अपन एक दो एग्जांपल और करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, CO NH3 4 Cl2 प्लस कौन सी समावयवता दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी आयनन, ऑप्शन सी प्रकाशिक, ऑप्शन डी बंधन। अब और लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन अपने लिए बहुत ही इजी एंड इजी है। पहले ऑप्शन से देखते हैं कि ये ज्यामिति समवायिकता दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो आप देख लो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है, 6। 6 मतलब ये अष्टफलकीय, तो मैं सीधा अष्टफलकीय वाले में आऊंगा। अष्टफलकीय संकुल में दो लीजेंड, सॉरी मैंने लीजेंड लिख दिया, लिगेंड समान या असमान होने पर ज्यामिति समवायिकता होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो लिगेंड क्या है, समान है, यानी इसमें ज्यामिति समवायिकता है। एक बार अपन और भी चेक कर लेते हैं, आयनन। आयनन तो कैसे होगी, अपने को कोई प्रतियन दे ही नहीं रखा। अगर यहाँ पे कोई प्रतियन दे रखा होता तो ये आयनन दिखाता। ठीक है, कि अंदर वाले Cl को बाहर निकाल देता। प्रकाशिक, तो देख लो उपसंयोजन संख्या 6 है, अष्टफलकीय है, और अष्टफलकीय संकुल में En दो होने चाहिए, OX दो होने चाहिए, En3 होने चाहिए, OX3, इनमें से कोई नहीं है, यानी प्रकाशिक भी नहीं है। और बंधनी कब होती है, जब उभयदंती लिगेंड होता है, मतलब CN SCN NO2 ONO ब्ला ब्ला ब्ला, कोई नहीं है। तो इसका सीधा उत्तर कौन सा हो गया, ज्यामिति। क्यों, है ना बचेडमा ट्रिक। सीधा आप करोगे, जैसे ये ट्रिक लिख के आप मतलब 10-15 एग्जांपल्स आप निकाल लोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। बड़े क्वेश्चन करने भी बता दिए और छोटे क्वेश्चन करने भी मैं आपको बताने लग रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो मतलब ही नहीं है। COCl2 प्लस CONH3 4 Cl2 प्लस PT
NH3 2 Cl2 और ऑप्शन डी Cr NH3 5 Cl+2। तो अपने को चेक करना है कि ज्यामिति समवायता दिखाता है नहीं दिखाता, तो अपन सारे ऑप्शन चेक करते जाएंगे। पहला ऑप्शन देखो, ठीक है, अपने को केवल ज्यामिति पूछे तो अपने को प्रकाशिक से तो कोई मतलब नहीं है। ये देखो, इसकी उपसंयोजन संख्या 6, 6 मतलब अष्टफलकीय, जो अष्टफलकीय वाले में अष्टफलकीय संकुल में दो लिगेंड समान या असमान होने पर ज्यामिति समवायता होगी। तो आप देख सकते हो इसमें दो लिगेंड क्या है, समान, ठीक है, यानी इसमें तो ज्यामिति समवायता होगी। अपने को तो ये बताना है, नहीं होगी तो इसमें तो होगी। फिर इसमें भी आ जाओ, इसमें भी उपसंयोजन संख्या कितनी है, 6, 6 मतलब अष्टफलकीय, और इसमें भी दो लिगेंड समान है, इसमें भी होगी। PTNH3 2Cl2, पीटी के साथ 4 लिगेंड आ गए मतलब वर्ग समतलीय, तो वर्ग समतलीय वाले में जो वर्ग समतलीय संकुल में दो लिगेंड, ये लेजेंड लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि मैं लेजेंड नहीं लेजेंड तो नहीं हूँ, वर्ग सब आप लेजेंड हो, इसलिए मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया, लेजेंड लिख दिया। वर्ग समतलीय संकुल में दो लिगेंड समान या असमान या चारों अलग अलग होने पर ज्यामिति समवायता होगी। तो इसमें आप देख सकते हो दो लिगेंड समान है, इसमें भी होगी। तो अब तो साना बच्चा बता ही देगा कि सर ऑप्शन डी होगा। कैसे, इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी है, 6, 6 मतलब अष्टफलकीय है, और अष्टफलकीय में दो लिगेंड समान या असमान होने चाहिए। यहाँ पे तो कोई से भी दो लिगेंड समान भी नहीं है और असमान भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो आप देख सकते हो अपन कैसे चुटकियों में अपना सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ऐसे चार ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो ये ट्रिक है वो अप्लाई करने आ जाए। मैंने पहले ही बोला था एकदम बचेडमार ट्रिक है, आपका ओरा है वो प्लस 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 करते गए, है ना। आप फटाफट इसका चाहो तो इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आपसे बोल बोल के थक गया कि आप कमेंट में जाके अपने मोबाइल नंबर राइट डाउन कर दे ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में विथ ट्रिक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपने जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि अपन अगले सवाल कर सके। चलो भैया, अगला सवाल है, ज्यामिति समवायता दिखाएगा। ओके ओके ओके, हमको तो केवल ऑप्शन से मतलब है, हमको तो केवल ऑप्शन से मतलब है। ज्यामिति समावयवता दिखाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब अगर मैं देखूं ऑप्शन ए, एक तो फोन नहीं दे रहा, NiNH3 4H2O2 प्लस। मेरी एक आदत है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ ना, जैसे अभी आप मेरी फैमिली हो, घर पे रहता हूँ और बार बार बीच में तो फोन आता है, मैसेज आता है, मेरा दिमाग दुखने लग जाता है। अब क्या करूँ, फोन थोड़ा सा महंगा रह गया, इसको तोड़ भी नहीं सकते। अब देखो बार बार टुनुक 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 करने लग रहा है। हाँ, क्या कर सकते हैं अब, बार बार टुनुक 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 करने लग रहा है, ठीक है। फिर मेरे को गुस्सा आता है, अब तोड़ भी कैसे दूं, थोड़ा फोन भी यार महंगा रह गया, है ना। अगर वो होता, वो दो दबाते तो चल छैया 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 वाला, या वो एक दबाने पे इश्क दी गली विच नो एंट्री वाला फोन होता तो हाँ तोड़ भी देता, है ना। थोड़ा तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि आप जब बहुत सारा प्यार मुझ पे बरसाओगे, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना, थोड़ा पैसा आने लग जाएगा, फिर तोड़ सकते हैं ना। फिर तो ऐसे है कि यार कोई नहीं, तोड़ देंगे, नया लिएंगे, अभी नहीं कर सकते यार, है ना। अभी लाया हुआ है नया नया, कल से इसको बाहर रख के आऊंगा। यार फैमिली वाले जब कुछ सीखने लग रहे हैं आपस के अंदर तो फिर दिक्कत होती है। चलो, ऑप्शन बी, NiEN3+3। ओहो, वाओ 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 वाओ। अब साढ़े बच्चों ने तो इसका ऑप्शन अब तक गैस कर लिया होगा, कर ही लिया होगा। आपको बोला है कि इनमें से कौन ज्यामिति समवायता दिखाता है, तो अपन ऑप्शन वाइज चेक करते चलेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, समन्वय उपसंयोजन संख्या बोल दो, वो कितनी है, 6, 6 मतलब अष्टफलकीय है, और अष्टफलकीय में अगर दो लिगेंड समान हो या असमान हो तो ज्यामिति समवायता होगी। इसमें दो लिगेंड समान है मतलब ये अभी तक ज्यामिति समवायता दिखा रहे हैं। चारों ऑप्शन अपने को चेक करने ताकि अच्छे से ट्रिक लगाने थे, मुझे पता है इसमें है तो ये ऑप्शन होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। NiEN3 तीनों के तीनों ईएन है, ठीक है, लेकिन अगला तो बोल रहे हैं यहाँ पे भी उपसंयोजन संख्या कितनी है, मैंने बोला था ना उपसंयोजन संख्या निकालनी हो तो इसकी दुगनी कर देते हैं।
ठीक है, तो अष्टफल के संकुल में दो लिगेंड समान या असमान होने पर ज्यामिति समवेतता होगी, तो इसमें तो नहीं होगी, इसमें दो लिगेंड समान ही नहीं है ना, असमान है। फिर तीसरा, तीसरे के अंदर भी उपसंयोजन संख्या 6 है और आपको दिखने लग रहा है सारे एक जैसे है, इसमें भी नहीं होगी। और इसमें भी 6 उपसंयोजन संख्या है लेकिन कोई भी दो लिगेंड समान या असमान नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अब आपको मैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? ज्यामिति समावयवता नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस बार देखो थोड़ा आपको इस टाइप का दे दिया, एम ए टू बी टू प्लस माइनस एम ए बी सी डी प्लस माइनस एम ए थ्री प्लस माइनस एन और डी एम ए टू बी टू। अब ऐसे ऑप्शन देखिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है, मैंने आपको बता रखा है कि बड़ा ए और बी आ जाए मतलब द्विदंतुक लिगेंड है और छोटे बी सी डी आ जाए मतलब एक दंतुक लिगेंड है। अब अपन चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उपसंयोजन संख्या है 6, लोग याद करने की नीड नहीं अपने को। उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6। 6 मतलब अष्टफलकीय संकुल है, और देखो अष्टफलकीय संकुल में दो लिगेंड समान या असमान होने पर ज्यामिति समावयवता होगी। ये दो लिगेंड आपको समान दिखने लग रहे हैं मतलब इसमें तो है। फिर ये याद हो, अब एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप में जब आपको कभी भी चार लिगेंड दिए हुए हो ना, तो ये मान के चलना है कि वो वर्ग समतलीय है, ये मान के चलना है कि वो क्या है? वर्ग समतलीय। तो देखो एम के साथ ए बी सी डी चार लिगेंड दे दिए, तो ये तो वर्ग समतलीय मान के चलना है, वर्ग समतलीय। ऊपर देख लो, वर्ग समतलीय संकुल में दो लिगेंड समान या असमान या चारों अलग अलग होने पर ज्यामिति समावेत होगी। यहाँ पे चारों अलग अलग है यानी इसमें भी होगी। अब आप सी देखो, ए यानी द्विदंतुक है ना, द्विदंतुक आने पर अपन उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए इसको दुगुना कर देते हैं, तो ये भी अष्टफल की है। लेकिन यहाँ पे जो तीन अपने को द्विदंतुक लिगेंड दे रखे हैं, तीनों के तीनों क्या है? सेम है, सेम है, इसका मतलब इसमें ज्यामिति समवेयता नहीं होगी। ये ऑप्शन में देख लो एम ए टू बी टू। अब चार लिगेंड आ गए, मैंने बोला इस रूप में आपको दे तो आपको वर्ग समतलीय ही मानना है, और आप देख सकते हो कि वर्ग समतलीय में दो लिगेंड समान हो तो दो लिगेंड समान है यानी इसमें भी होगी। तो अपना क्वेश्चन था ज्यामिति समावयवता नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई होप सो आपको ट्रिक लगानी अच्छे से आ गई हो। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, उसका कारण ये है, अब मैं थोड़ी बेइज्जती वही कर दूं। अरे फिजिक्स वाला सर कहा राहुल जी सर को ब्याह कोनी होड़ो, मारो ब्याह होड़ो है, जब मान टाइम कौन मिले, पिया कौन मिले, पिया कौन मिले, तो चलो ठीक है भाई, ब्याह थारो थोड़ी ना होड़ो है, ब्याह तो जान में सेंग होड़ो है। ठीक है नहीं, मैं तो से भाना हुआ बात फिजिक्स वाला सर वो ये माइक के ठाको नहीं है तो सो लागे की क्या बोले सर बिन, क्या बोले बिन, ये माइक वाला ने रिसीवर बिन चार्ज लगाना भूल गया, चार्ज लगाना भूल गया तो कई देर टाइम तो फिर लोगों माइक मांग के ले आया, वो कने मंदिर है बठू ले रहा है वो, फिर तारी क्लास अपलोड करी, तो फिर अब थोड़ा सो मन और जगह नहीं जानो है नहीं, तो फिर कारण कि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मैं थान वादो करो कि बचेड़मा ट्रिक थान बता देशू, तो आप बचेड़मा ट्रिक थाने बता दी, और थोड़ा सा फिजिक्स वाला सर कहते बचेड़ा दिया गया वो रिसीवर चालू रखे। बेहड़ा ने 1 1.5 साल हो गया लुगाई ढापिया, बस ठीक है तो ही है आपने है नहीं, पर मैं तो भाना है अंगूर खट्टे है, ये रेगुलर क्लास का लाखला कौन गए तो बस वही बात है, अंगूर खट्टे है। और तान तो बेरू ही है कि बाटो बी पेड़ के मरीज जगा के अलग है आम लगे, समझ नहीं मेरी बात? ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।